इस शहर में सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं टूटी, यहाँ तकरीबन 3 लाख एक्सेस फौजी घेर लिए गए और उनमें से सिर्फ चंद हजार ही सालों बाद अपने घर वापस जा सके। बाकी या तो बर्फ, भूख और गोलियों का निशाना बन गए या फिर कैद में ही जिंदगी हार गए। किसी का नाम बर्फ के नीचे दब गया और किसी की मां को सिर्फ एक कागज मिला, मिसिंग इन एक्शन। और ये सब हुआ एक ही वजह से, हिटलर का घमंड। एक शहर जिसने जर्मनी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तक हिटलर जीत का आदी हो चुका था। पोलैंड, फ्रांस और लगभग पूरा यूरोप उसके कदमों के नीचे आ चुका था। हर जीत के साथ उसका यकीन बढ़ता गया, मैं गलत हो ही नहीं सकता। उसके जनरल्स ने उसको वार्न किया, सोवियत बहुत बड़ा है, सप्लाई लाइन टूट जाएंगी, सर्दियां कत्ल कर देंगी। लेकिन हिटलर ने सब नजरअंदाज कर दिया। हिस्ट्री पहले ही वार्न कर चुकी थी, नेपोलियन भी यहीं हारा था, लेकिन घमंड ने हिटलर को अंधा कर दिया। स्टालिनग्राड कोई खास स्ट्रेटेजिक हब नहीं था, लेकिन नाम था स्टालिन का। ये स्ट्रेटेजिक नहीं, ईगो की जंग बन चुकी थी। हिटलर ने कहा यह शहर लेना जरूरी है, चाहे कीमत कुछ भी हो। एक शहर के लिए हजारों जिंदगियां खत्म हुई। दिन में जंग होती थी, रात में मौत का इंतजार किया। जर्मन सोल्जर्स ने हर खत लिखे, हम जी रहे हैं लेकिन हर पल मौत का सामना कर रहे हैं। फिर आया सोवियत जनरल चोइजोकोव का मास्टर प्लान, ऑपरेशन यूरेनस। लाखों सोवियत फौजी, टैंक्स, आर्टिलरी, एयर सपोर्ट, सब परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। जर्मन फौज को अंदाजा तक नहीं था क्या होने वाला है। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर जर्मन 6 आर्मी और उनके अलाइज पूरी तरह से घेर ली गई। नॉर्थ और साउथ से इंसर्कलमेंट इतना मजबूत था कि एस्केप का कोई चांस ही नहीं बचा। जर्मन कमांडर जनरल फ्रेडरिक पॉल्स ने हिटलर से कहा, मुझे ब्रेकआउट का मौका चाहिए। हिटलर का जवाब आया, नहीं, स्टैंड फास्ट, लास्ट मैन लास्ट बुलेट। हिटलर के लिए प्रेस्टाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इंसान कम। विंटर, भूख, हाइपोथर्मिया, सोल्जर्स फाइटिंग से कम, कंडीशन से ज्यादा मर रहे थे। हरमन गोरिंग ने वादा किया कि लुफ्तवाफे हवा के जरिए सप्लाई पहुंचाएंगी, लेकिन यह प्लान शुरू से ही नामुमकिन था। रोज हजारों टन सप्लाई चाहिए थी, लेकिन प्लान्स बर्फीली आंधियों और सोवियत फायर्स के सामने बेअसर साबित हुए। सोल्जर्स को भूख से सिर्फ चंद 100 कैलोरीज मिल रही, जख्म जम गए थे, वो भूख और सर्दी से मर रहे। और फिर आता है क्रिसमस 1942। जर्मन सोल्जर्स ने फ्रोजन रूइंस में अपनी जिंदगी का सबसे अंधेरा क्रिसमस गुजारा। दिसंबर में फील्ड मार्शल मानस्टाइन ने रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट किया। वो नजदीक तक पहुंचकर भी 6 आर्मी तक रास्ता न बना सके। सोवियत फोर्सेस और शदीद सर्दी, हर कोशिश नाकाम हो रही। पॉल्स और उसकी फौज फिर भी ट्रैप रहे। होप खत्म हो चुकी थी। जनवरी के आखिर तक सोवियत फोर्सेस ने जर्मन आर्मी को टुकड़ों में बांट दिया।
पॉल्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जनवरी 31, 1943 रेड आर्मी पॉल्स के हेडक्वार्टर में दाखिल हुई। फाइटिंग खत्म हो चुकी थी, सिक्स आर्मी टूट चुकी थी। तारीख के मुताबिक लगभग 19,000 जर्मन फौजी जिंदा कैद हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 5 से 6,000 ही सालों बाद जर्मनी वापस जा सके। बाकी फौजी भूख, बीमारी और कैद की सख्ती बर्दाश्त ना कर सके। सोवियत साइड पर भी लाखों फौजी और सिविलियन मारे गए। ये इंसानी तारीख की सबसे महंगी जंगों में से एक जंग थी। ये हिटलर के लिए सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये उसके घमंड की शिकस्त थी। यहीं से नाजी जर्मनी के डाउनफॉल की असल शुरुआत हुई। स्टालिनग्राड एक शहर जो ईगो और घमंड की वजह से दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक बना। जब लीडर्स अपनी ईगो को सच से ऊपर रख लेते हैं, लाशों का हिसाब कोई नहीं करता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्टालिनग्राड के बाद भी हिटलर ने हार नहीं मानी। उसने एक और बड़ी चाल चलने की कोशिश की, एक आखिरी बार जहां उसने सोचा कि वो फिर से किस्मत बदल देगा। अगली जंग कुर्स्क, जहां जमीन हिली थी टैंकों के बोझ से और जहां हिटलर की बची हुई ताकत भी मिट्टी में मिल गई थी। वो कहानी अगली वीडियो में।